भारत के पश्चिमी तट पर एक रहस्य आज भी लहरों में डोल रहा है। एक नगरी जो कभी सोने जैसी चमकती थी, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं राज करते थे। नाम है द्वारका। लेकिन सवाल यह है, क्या द्वारका सिर्फ पुराणों की कल्पना है या समंदर के नीचे कोई भूली हुई सच्चाई अब भी सांस ले रही है? श्रीमद् भागवत, महाभारत और विष्णु पुराण तीनों में द्वारका का जिक्र इतने विस्तार से है कि इसे सिर्फ मिथक कह देना आसान नहीं। कहा जाता है कि जब मथुरा श्री कृष्ण के लिए असुरक्षित हो गई, तो उन्होंने समंदर के किनारे एक नई राजधानी बसाई, एक ऐसी नगरी जिसे विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया। कहा गया कि ये नगरी समुद्र की सतह से ऊपर थी और फिर श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद वो शहर समंदर में समा गया। 2001 में इतिहास करवट लेता है। भारतीय नौसेना और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के गोताखोर गुजरात के पास समंदर में एक अनोखी खोज करते हैं। समंदर के नीचे दीवारें, स्तंभ और सीढ़ियां पाई जाती हैं, जो आज से 9000 साल पुरानी मानी जाती हैं। DNA एनालिसिस और कार्बन डेटिंग भी चौंका देते हैं। इतना पुराना शहर आज तक कहीं दर्ज नहीं था। क्या ये वही द्वारका है? क्योंकि अगर है, तो ये इतिहास को पूरी तरह बदल देता है। ये सिद्ध कर सकता है कि हमारी सभ्यता की शुरुआत मात्र 4000 साल पहले नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा प्राचीन थी। और वो श्री कृष्ण, जिन्हें बहुतों ने अब तक सिर्फ कथा माना, क्या वो एक ऐतिहासिक राजा भी थे? कई वैज्ञानिक आज भी इस खोज को संदेहास्पद मानते हैं। कहते हैं कि ये प्राकृतिक चट्टानें भी हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि सबूत कितने हैं, सवाल ये है कि इतिहास को देखने का नजरिया कब बदलेगा। 2024 में एक नया भूगर्भीय स्कैन सामने आता है, जिसमें गुजरात के तट से 40 मीटर नीचे एक संगठित नगर की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। एक शहर जो न केवल चौकोर ढांचे में बना है, बल्कि उसके बीचों बीच एक विशाल मंच। कुछ विद्वान इसे कृष्ण मंदिर की नींव कहते हैं। और यहीं आता है वो मोड़, क्योंकि ये स्कैन द्वारका की प्राचीन कथाओं से हूबहू मेल खाता है। क्या विज्ञान और आस्था अब एक दूसरे की पुष्टि करने लगे हैं? द्वारका सिर्फ एक डूबी हुई नगरी नहीं, ये हमारी सोच, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास का दर्पण है। ये सवाल नहीं उठाता कि क्या श्री कृष्ण थे, बल्कि ये प्रेरणा देता है कि अगर हम खोजें